है व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सारे अच्छे होंगे। तो गाइस, पबजी इंडिया में बैन होने के बाद पबजी प्लेयर यानी पबजी के फैन काफी परेशान थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सडनली शाम 2 सितंबर को हुआ क्या। ऐसा क्या अब पबजी ने कर दिया कि सरकार ने इसे बिना कुछ बताए डायरेक्ट बैन कर दिया इस गेम को। जिस तरह इधर ये पबजी के फैंस परेशान थे, उसी तरह उधर पबजी की कंपनी यानी पबजी कॉर्पोरेशन भी इस इंडियन गवर्नमेंट के डिसीजन को लेकर काफी परेशान थी और अभी भी है। पबजी को इंडिया में बैन होने के बाद ये कंपनी ने काफी खतरनाक स्टेप लिए जिससे पबजी इंडिया में वापसी हो जाए। बट फिलहाल ये हो ना पा रहा। इसमें क्या बाधाएं आ रही है, कंपनी फिलहाल क्या कर रही है, इसको लेके इंडियन गवर्नमेंट का क्या विचार है इसके ऊपर, और तो और पबजी का इंडिया में आगे कैसा फ्यूचर होगा वो सब आप इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 वीक से मैं काफी इस सभी गेमिंग के न्यूज पे अपडेट्स वीडियो बनाते आ रहा हूँ, चाहे वो पबजी गेम हो या इंडियन फौजी गेम हो, और तो और आगे भी कोई भी अपडेट आएगी तो आपको उस पर भी मेरी वीडियो मिल जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आगे गेमिंग से रिलेटेड कुछ बहुत ही कुछ बढ़िया और कुछ खास इस चीजें होने वाली है आने वाली इस चैनल पर, जो कि आपको दूसरे चैनल पर नहीं मिलेगी। सो विदाउट द वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, पबजी का आगे क्या फ्यूचर होगा इंडिया में, उसे जानने से पहले थोड़ा पीछे हुई चीजों पे हम गौर करते हैं। 2 सितंबर यानी वो दिन जिस दिन पबजी को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया इंडिया में। गवर्नमेंट ने सारे टेलीकॉम कंपनी को बोल दिया कि पबजी के आईपीज को ब्लॉक कर दे ताकि इंडियन प्लेयर डाउनलोड अपडेट्स ना कर पाए इस पबजी गेम को। पबजी प्लेयर सारे शॉक्ड हो गए कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो गवर्नमेंट ने बताया कि डाटा सिक्योरिटी के कारण हमने ये कठोर फैसला लिया। देखो, कोई भी बाहर की चीजें अगर किसी देश के लॉ को फॉलो नहीं करती है तो वो चीजें देश में बैन कर दिया जाता है बाय द गवर्नमेंट। कुछ ऐसा ही हुआ पबजी गेम को लेके। फिर खबर आई कि इंडियन गवर्नमेंट के पबजी बैन के फैसले के बाद पबजी के जो डेवलपर है यानी कि टेंसेंट चाइनीज कंपनी, उनको तकरीबन $34 बिलियन यानी 25,000 करोड़ का नुकसान हो जाता है। कंपनी की शेयर 2 से 3% तक गिर जाती है। वी चैट को यूएसए में बैन होने के बाद ये दूसरा नुकसान है जो कि टेंसेंट कंपनी को इंडियन गवर्नमेंट के इस डिसीजन के कारण उठानी पड़ी। फिर इधर 3 से 4 दिन पहले हमें खबर आई कि पबजी कॉर्पोरेशन जो साउथ कोरिया कंपनी है, उन्होंने एक बहुत ही मुश्किल स्टेप लिया कि इंडियन मार्केट के लिए उन्होंने पब्लिशिंग अपडेटिंग जो भी वर्क है उसमें उन्होंने टेंसेंट से अपने आप को अलग कर लिया। टेंसेंट चाइनीज कंपनी के कारण ये पबजी इंडिया में बैन हुई है, ये जान के पबजी कॉर्पोरेशन वाले ने मुश्किल फैसला लिया और उन्होंने सभी चीजें की जिम्मेदारी वापस ले ली इंडियन मार्केट के लिए। सिर्फ इंडियन मार्केट के लिए टेंसेंट को टाटा बाय बाय कर दिया कि अब वो सारे काम वो खुद कर लेगी, और ये एक काफी अच्छी न्यूज रही इंडिया के लिए। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पबजी कॉर्पोरेशन और टेंसेंट दोनों कंपनी पार्टनर्स है। हालांकि ये इंडियन मार्केट के लिए दोनों साथ में काम नहीं करेगी, बट अदर आउट ऑफ इंडिया ये अभी भी पार्टनर्स है और ये साथ में ही वर्क करेगी। वैसे भी पबजी को तो टेंसेंट ने ही डेवलप किया है। तो इसके बाद 2 दिन पहले ये खबर आई कि पबजी कॉर्पोरेशन एक इंडियन पार्टनर्स की तलाश में है जिससे मिलकर वे इस बैटल फील्ड में इंडियन प्लेयर्स को फिर से उतारेंगे। यानी कि अब टेंसेंट कंपनी की यहाँ से छुट्टी हो गई है। अब पबजी कॉर्पोरेशन जो कंपनी है वो एक इंडियन कंपनी के साथ मिलकर पबजी को यहाँ इंडिया में लॉन्च करेगी। इस पबजी को इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट का काम संभालेगी। लेकिन वो कंपनी कौन होगी, फिलहाल अभी इसका कोई अपडेट नहीं है। हालांकि जियो कंपनी के ऊपर न्यूज उठ रही है, पर अभी तक कोई ऐसा डील फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन यार, यहाँ तुम ही सोचो, इंडिया में जियो कंपनी तो अपना सिम तो डिस्ट्रीब्यूट कर ही नहीं पा रही। वॉइस नेटवर्क की हमेशा प्रॉब्लम आती है, और तो और पिंग का तो पूछो ही मत, तुम सभी को मालूम है अच्छी तरह से। अब ऊपर से ये पबजी गेम भी ये चलाने लगेंगे तो फिर तो समझो कि बात बन ही गई समझो। वैसे तुम लोग ना कमेंट करके बताओ कि इंडिया में सबसे बेस्ट कंपनी कौन सी होगी जिससे कॉलैब करके इंडिया में पबजी आए। क्योंकि देखो, अब पबजी कॉर्पोरेशन वाले को करना तो पड़ेगा कोलैबोरेशन, तभी इंडिया में पबजी आएगी। और तो और यहाँ पे इंडिया में पबजी की 2 गेम आने वाली है, एक पबजी मोबाइल और एक पबजी मोबाइल लाइट। दोनों गेम को अकेले कंपनी मैनेज नहीं कर पाएगी, तो इंडियन कंपनी तो चाहिए ही जो कि उसके मार्केटिंग और स्पोर्ट को संभाले। लेकिन ये जियो नहीं, क्योंकि देख लो, इनका जियो फाइबर केबल लगाने में इनको साल लग रहे हैं। हमारे सिटी में अब तक जियो फाइबर केबल नहीं आया, और तो और जब भी इनसे पूछो कि जियो फाइबर केबल कब आएगा हमारे सिटी में, तो इनका एक ही जवाब होता है कि 1 महीना लगेगा, और इनका 1 महीना रोज बढ़ते जा रहा है। तो मुझे तो जियो नहीं लगता, पर देखो क्या होता है, कुछ भी हो सकता है। एक बड़ी कंपनी तो चाहिए क्योंकि कॉलैब करने के लिए, क्योंकि उस
उस कंपनी को इन्वेस्ट करना पड़ेगा और तो और उसके शेयर्स में भी शायद खरीदने पड़ते हैं, इसमें कुछ ना कुछ फंडा होता है। लेकिन यहाँ पे इंडियन कंपनी अगर कोई हाथ बढ़ाती है तो इंडिया में वापसी करना पबजी को काफी आसान हो जाएगा। और तो और इंडिया में अगर सर्वर पे पबजी प्लेयर्स के डाटा स्टोर होंगे तो फिर तो समझो इंडिया में काफी चांसेस बन सकती है पबजी की वापसी का। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं कि कोई भी बैन परमानेंट नहीं होता है गाइज। मैंने पहले भी बताया है कि अगर कोई चीज या एप्लीकेशन देश के लॉ को फॉलो नहीं करती है तो उसे देश में बैन कर दिया जाता है। फिर उस पर कुछ सवाल उठते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, अगर उसका आंसर से गवर्नमेंट सेटिस्फाइड हो जाती है तो अनबैन कर दिया जाता है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो गवर्नमेंट इस बैन को एक्सटेंड कर देती है। और यार ये प्रोसेस ऐसा ही चलता रहता है जैसे लॉकडाउन हमारा एक्सटेंड होता जा रहा है कोरोना के चलते। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पबजी और अदर चाइनीज एप्लीकेशन इस लॉकडाउन में बैन हुए हैं क्योंकि वो चाइनीज थे। लेकिन पबजी बैन और अदर चाइनीज एप्लीकेशन बैन में काफी फर्क है, क्योंकि अदर जो एप्लीकेशन थे वो प्योर चाइनीज थे और ये पबजी कोई चाइनीज गेम नहीं है, ये साउथ कोरियन गेम है। और ये गेम इंडिया के मार्केट में टेंसेंट के साथ पार्टनरशिप पे चल रही थी, जो कि अब टूट चुकी है इंडियन मार्केट के लिए। तो मे भी हम सभी का इंतजार जल्द ही खत्म हो जाए और हमारा पबजी गेम वापस आ जाए। देखो यहाँ पर एक खबर आ रही है कि पबजी मोबाइल के लिए पबजी कॉर्पोरेशन इंडियंस के लिए कुछ यूनिक कर रहा है। ये बात मैंने पहले भी वीडियो में बताया, लेकिन पबजी लाइट का ऐसा कोई न्यूज आर्टिकल्स अपडेट नहीं आ रहा। बाकी क्या होता है देखते जाओ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और मेरी वीडियो आप सबसे पहले देख पाओ। इस तरह गेमिंग से रिलेटेड न्यूज फैक्ट जानने के लिए बने रहे। मैं मिलता हूँ आपको अगले इसी तरह बेहतरीन एक ऑसम वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।